गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मन में निकट शुभ भाव, अतिथियों के सम्मान का सर्व हृदय प्रफुल्लित है। स्वागत है श्रीमान आपका। गगन फिर गुनगुनाया है, घटा फिर अवसाई है। गगन फिर गुनगुनाया है, घटा फिर अवसाई है। बड़े कायनात से हमने ये महफिल सजाई है। किसी के आंखों में काजल तो किसी के माथे पर चंदन है। किसी के आंखों में काजल तो किसी के माथे पर चंदन है। आप सबों का इस महफिल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। मैं हिमांशु पांडे और मेरे साथ है दर्शना सिंह। हम दोनों कक्षा 8वीं की छात्र और छात्रा है। आज हम दोनों को इस महफिल में होने वाले प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिला है, जिसके लिए हम आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे आज की चीफ गेस्ट गुरुदेव उमा रमन दास जी को। आप इस सिनेमा को काट कर इसका शुभारंभ करें। सब पेपर करा दें। और मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, सब हमारे गुरुदेव जी को और माला अर्पण करें। दुनिया में पहला जो यहाँ पर ये विद्यालय दैवीप्यमान है, चारों तरफ अपने ज्ञानीय प्रकाश को फैला रहा है। और ऐसे तो यहाँ
शिक्षण संस्थाओं की भावना कमी नहीं है, लेकिन आदर्श ने अपने आदर्श उनको खोया। एक आदर्श विद्यानिकेतन में नाम का जो पहला शब्द है आदर्श, तो जीवन में हम लोग आगे, तो हम अपना पहले एक लक्ष्य हमारा कुछ जीवन में और इन्हीं आदर्शों के होते हुए जीवन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते। तो बच्चियां और बच्चियों यही जीवन का आदर्श है। शिक्षण संस्थाएं तो बहुत सी है, लेकिन ये पहले शिक्षण संस्था है जो प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए शिक्षा स्थापना हुई। और आज तक मैं और किसी की बात नहीं सुनता, जब भी शिक्षण संस्था की बात करती है तो आदर्श विद्यानिकेतन ही मेरी नजर में यहाँ की पहली संस्था है जिसके शिक्षा के इतिहास को यहाँ बच्चों और बच्चियों में बखूबी से प्रसारित किया और इन बच्चे और बच्चियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद के पास है हमारे प्रमुख। अरे अभी चलने लगा तो उनके याद का समझ तो कमजोर होती है। प्रमुखी का नाम याद नहीं मुझे पड़ रहा था, तो मेरे नाम क्या याद करते हैं जो आपके छोटे भाई का नाम है तो जीवन के बहुत कम उम्र में संभूति चलती। संभूति का भी एक प्रकार था, एक व्यक्तित्व था। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु जी मेरे छोटे भाई थे, आज भी मैं आपको उसी दर्जे पर रखता हूँ। और जीवन के क्षेत्र में, इस शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे और बच्चियों का जीवन बनाने के लिए आप हमेशा संघर्षरत रहें और इसमें लगे रहें। आपके प्रति और आपकी संस्था के प्रति जीवन में दूसरा काम नहीं किया, पढ़े और पढ़ाए। जब रामदास जी बाबूलाल सर इस कलामंच के निदेशक प्रचार महोदय श्री मनोरंजन पांडे, फील्ड ऑफ एकेडमी के निदेशक श्री अरविंद जी, विनोद बाबू, उपस्थित अभिभावकगण, बच्चे और बच्चियों, यह जो शिक्षण संस्थान है इसके बारे में गुरुदेव ने सब बता दिया। एक जमाने में नाटक नेफा की एक शाम और वतन की आबरू के डायरेक्टर श्री उमानंद दास जी थे। वह नाटक छपरा जिला और पटना में धूम मचा दिया था। उस नाटक को हमने देखा था, यह लगभग 78 की बात है, कम से कम 45-46 साल पहले जो नाटक करवाए थे उसका डायरेक्टर उमानंद दास जी थे। इन लोगों से प्रेरणा लेकर के मैं भी इसमें लगा रहता हूँ और बच्चा सब जिद करता है कि सर हमेशा पढ़ाते रहते हैं, बीच बीच में कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने हर सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में नाटक का एक कार्यक्रम रख दिया और विगत साल से यह कार्यक्रम चल रहा है। पढ़ाई से मन उब जाता है बच्चों को, तो बीच में सब होना चाहिए। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की सारी चीजें खरीदी जा सकती है। विद्वान चाणक्य ने कहा था कि नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति
नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या जो है वह चक्षु से बढ़ते हैं, आंख के समान, विद्या के समान आंख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, और आसक्ति के समान दुख नहीं। आसक्ति का मतलब है कि यदि आप किसी चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं और वह वस्तु नहीं रहती है तो आपको बहुत कष्ट होता है। और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। लोग सुखी होता है, कहता है कि बहुत धनवान हो गए, नहीं, वह सुखी नहीं है, वह सुख नहीं है। आप यदि समाज को कुछ देते हैं तो उससे जो सुख मिलेगा वह सुख किसी रुपया पैसा धन दौलत से नहीं करना जा सकता। तो पढ़ाई के अलावा मैं मोरल शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, और गुरुदेव का आशीर्वाद से इस विद्यालय में 60 गांव के बच्चे और बच्चियां आती हैं। संजोग से सर एक दिन मैंने टीचर को भी करा दिया एक न्योता में, तो वहाँ के लोग हमको बैठा के बहुत इज्जत किए। तो हमको पूछना पड़ा कि आप क्यों इतना इज्जत कर रहे हैं, तो बोले कि हर घर में लगभग 1-2 लड़का सरकारी नौकरी में है और अच्छा पद पर है। तो यह सुन के सब खुशी हुई। विगत जनवरी में मैं रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया हूँ, और मेरा दूसरा तो काम है नहीं। जीवन पर्यंत में आपके बच्चे बच्चियों को पढ़ाऊंगा और आदमी बनाऊंगा। दूसरी बात, लोग सोचता है कि फलाने का बेटा आदमी बन गया, मेरा बेटा आदमी नहीं बना। तो गार्जियन से मैं यह अनुरोध करूंगा कि बच्चा की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। उसको पॉजिटिव सोच देना चाहिए कि तुम उससे आगे बढ़ सकते हो। अब इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट समय से पढ़ना होगा, भूलिए। तो इसमें पढ़ाई के लिए अनुशासन जरूरी है और समय का प्रबंधन जरूरी है। एक माँ एक पंडित जी के यहाँ गई, ज्योतिषी के यहाँ दिखाने की, देखिए तो मेरे बेटा के हाथ में विद्या है कि नहीं। तो पंडित जी बोले, सर कि आपके बेटा के हाथ में विद्या लिखा नहीं है, नहीं पढ़ेगा। तो वो लड़का बोला कि बाबा बताइए तो कहाँ विद्या रेखा है। और बोले कि देखिए यहाँ विद्या रेखा यही है, तुमको नहीं है। तो वो लड़का चाकू लेके सर उसको चीर दिया। और वो जानते हैं कौन आदमी था? वह आदमी था पाणिनि, जो संस्कृत का विश्व के सबसे बड़ा विद्वान व्याकरणाचार्य बना। तो विज्ञान लिख के नहीं आता है कि फलाने के बेटा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो यही पढ़ेगा, इसके लिए प्रयास करनी होती है। अब टाइम ज्यादा हो गया है, नाटक का कार्यक्रम शुरू होगा, आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोग सर बोलेंगे ना। नाटक जो आज का है वह है अंगारे पड़े फूल। यह 1999 में जानवर नामक फिल्म प्रदर्शित की गई थी, जिसका राइटर सुदर्शन भट्ट है। उसी नाटक के आधार पर यह नाटक को तैयार किया गया है। यह नाटक एक सुल्तान और बादशाह और उसके बीच में एक लड़का की कहानी है, जिसके संदर्भ में इस नाटक के डायरेक्टर साहब कुछ शब्द कहेंगे। डायरेक्टर साहब होते हैं, एक क्षेत्र है वहाँ सूखा पड़ गया, सूखा के चलते अकाल पड़ गया, अकाल के चलते लोग भूखों तरस गए, गांव के लोग मरने लगे, खाने के लिए एक दाना तक नसीब नहीं था। गांव के लोग घबरा करके घर छोड़कर भागने लगे, बूढ़े भागे, बच्चे भागे, नौजवान भागे, नौजवानियां भागी, हमारी माताएं बहनें सब भागने लगी। दर्शकों, इसीलिए एक ऐसा परिवार था जिसमें केवल माँ और बेटे दो ही थे। माँ
बूढ़ी, गरीब, बीमार, लाचार, भूखी, वह बिछावन से उठ नहीं पाती थी। भागे तो कैसे भागे? अपने बेटे को बार बार कहती रही कि बेटा, मेरे अंदर अब इस बीमारी और भूख ने मेरी जिस्म की शक्ति छीन कर दी बेटा, मैं उठ नहीं पाऊंगी, तू मुझे छोड़कर भाग जा बेटा, तू बेटा अपना जीवन बचा ले, भाग जा भाग जा। लेकिन वो बच्चा कहता कि नहीं माँ, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। माँ छत जाती है भूखे, वह रोटी के लिए जाता है, रोटी मांगता है लोगों से, मेरी माँ भूखी है, बीमार है, रोटी दो ना। लोग उसे डांटते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, रोटी नहीं। उसी समय एक जानवर की नजर उस पर पड़ती है, वह जानवर रोटी देता है। जब वह रोटी लेकर आता है, उसकी माँ मर चुकी होती है। फिर वह गिलक गिलक कर रो रहा है, वही जानवर आता है, उसे ले जाता है, कहता है कि चल बेटे, यह दुनिया मांगने से रोटी देने वाली नहीं है, मैं तुझे वो जानवर बनाऊंगा कि तुम रोटी छीन कर लेगा, तो तुम्हारे आगे दुनिया झुकेगी। लेके चला जाता है। आप सोचते होते कि जानवर ले गया? अरे डकैत, हत्या, डकैती, लूट, ये सब जो कार्य करते हैं जानवर ही तो है। ले जाकर के उससे भी जानवर बना दिया। लेकिन उस बच्चे ने डर के मारे बन गया, बहुत इनकार किया कि हम भाग जाएंगे, हम यह काम नहीं करेंगे। मेरी माँ कहती थी कि पढ़ लिख कर महान आदमी बनना, मैं यह काम नहीं करूंगा। लेकिन उस जानवर ने कहा कि यदि तुम यहाँ नहीं करोगे, तुम भागोगे कैसे? यहाँ कोई आता है मेरी मर्जी से और जाता भी है मेरी ही मर्जी से। यदि तुम यह काम नहीं करोगे तो तुमको मैं तुम्हारी अपनी माँ के पास भेज दूंगा। और दबाव करके इसको जानवर बना दिया। फिर वो अभी हत्या डकैती करने लगा, घायल था। उसको एक सपना नाम की लड़की मिलती है। फिर दोनों शादी के लिए तैयार होते हैं। वह भी दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन शादी होती है या नहीं, उसे जानवर का जीवन कब परिवर्तित होता है? क्या लड़की मिलती है तो परिवर्तित होता है? कि कौन ऐसी घटनाएं हैं जिसके चलते वह अंगारा, वह जानवर एक विशाल बन गया, अंगारा फूल बन गया। यही नाटक का नाम है अंगारे बने फूल। और वह फूल बन जाता है और आगे कैसे एक पूजनीय इंसान की तरह काम करता है, यही हम लोग आगे देखने वादा पर। जय हिंद, जय भारत। तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। अगले सर आज आदर्श विद्या निकेतन के प्रांगण में उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और साथ साथ मेरे साथ उपस्थित हम सबों के गुरुदेव, गुरुओं के गुरु, गुरु, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन लेना पड़ेगा। माननीय, सम्मानीय, आदर्श हम सबों के श्री कुमार मंदास जी, साथ में उपस्थित इस विद्यालय के निदेशक, इस क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले अद्वितीय, वो भी सम्मानीय, माननीय जी, साथ में उपस्थित इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, साथ में उपस्थित हम लोगों के अभिभावक स्वरूप विनोद
इस विद्यालय के इस ड्रामा के निदेशक और अवकाश प्राप्त शिक्षक माननीय बाबूलाल पंडित जी, आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस प्रांगण में जिस उद्देश्य के लिए आप सब उपस्थित हुए हैं, हमारे गुरु संबुद्ध जी आप सबों को बुलाए हैं। एक नाटक है और शिक्षा के लिए एक शिक्षा जो है, शिक्षा के लिए नाटक सब जो है, नाटक के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है, उसका भी एक अंग है। नाटक जो होता है समाज का दर्पण होता है, नाटक जो होता है समाज को एक आगे दिशा ले जाने वाला प्रणाली होता है। नाटक के माध्यम से समाज में छिपे तमाम त्रुटियों को दूर करने का एक साधन है। नाटक जो है हमारे आपसी भाईचारा को बनाता है, व्यवस्था को दूर करने का साधन है। नाटक के माध्यम से हम एक अच्छा परिवेश बनाने का कार्य करते हैं। नाटक के माध्यम से हम अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। नाटक के माध्यम से हम लोग शिक्षा लेकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इन उद्देश्यों के साथ जिन्होंने आज का कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य बनाया है, उनको मैं तहे दिल से अपने हार्दिक जो है उनको शुभकामना व्यक्त करता हूँ, देता हूँ। जिन्होंने आज के दौर में, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, आज से बहुत पहले की बात है जब स्वर्णिम काल हुआ करता था नाटक के लिए, जिस समय हमारे क्षेत्र ही नहीं लगभग हमको लगता है कि जिले में इस नाटक का आधार माननीय उमानंद दास जी, साथ में बहुत सारे हम लोगों के गुरु थे, जगलाल बाबू, साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, अजय शर्मा, और इस दुनिया में नहीं रहे हम सबों के निदेशक, जिनके सहायता में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। माननीय सम्मानीय मरहूम सरोजनारायण सारी जी और मैं, इन लोगों के सहायता में हम लोग भी सीखने का काम किया और इन लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत कर समाज को एक नई दिशा दशा देने का काम किया। ये सभी सम्मानीय लोग हैं, मैं इन सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि इस तरह से, जिस तरह से आप तमाम अभिभावकगण आप विद्यालय के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, इस पूरी नाटक को देखेंगे। नाटक के द्वारा बच्चों के माध्यम से जो बच्चे अपनी नाट्य कला के माध्यम से एक क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको अपने अंदर समाहित करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा राष्ट्र बनाने का कार्य करेंगे, एक उद्देश्य लेकर जाएंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों का फिर से एक बार अभिवादन करते हुए, इसलिए कि नाटक का समय है, लेट हो रहा है, तो करने की बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आप सबों का फिर से एक बार खैर मकदम करते हुए, नमस्कार करते हुए, धन्यवाद। अब हम लोग नाटक की दुनिया में चलते हैं, आप लोग शांति बनाए रखें। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्मृति, अंजलि, तनीषा, आकृति, सुहाना और एंजल का, जो कि माता